आज हम आपके साथ एक और चौंकाने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिश्ते की जिसमें सास और दामाद के बीच वह हो गया जो न केवल समाज के लिए शर्मिंदगी का विषय है, बल्कि एक पूरे परिवार को तहस नहस करके रख दिया। ये कहानी है औरंगाबाद के एक छोटे से गांव की। इस घटना की शुरुआत होती है साल 2013 के 3 जनवरी से। उस गांव में एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था विमला। विमला बेहद खूबसूरत और नौजवान महिला थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा दुख था। उसका पति लगभग 15 से 16 साल पहले दुनिया छोड़कर जा चुका था। तब से वह अकेले ही अपना जीवन यापन कर रही थी। उसकी 2 बेटियां थीं, शीला और ज्योति। दोनों की शादी बहुत समय पहले हो चुकी थी। बड़ी बेटी शीला का पति था गणेश और छोटी बेटी ज्योति का पति दिल्ली में नौकरी करता था। गणेश उसी गांव में रहता था, खेतीबाड़ी करता था। उसके पास 2-3 बीघा जमीन थी। वह शीला को खूब मान दुलार करता था। शीला भी उसे पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं रहते थे। लेकिन इस परिवार में एक और रिश्ता था जो धीरे धीरे उलझता जा रहा था। विमला और उसके बड़े दामाद गणेश के बीच का रिश्ता। विमला प्रतिदिन अपने दामाद गणेश के मोबाइल फोन पर कॉल करके उससे बातें करती थी और बातें करके बहुत खुश हो जाती थी, क्योंकि गणेश बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। वह मजाक करने से भी नहीं चूकता था। विमला भी उसके साथ हंस हंस कर बातें करती थी। वह अपने छोटे दामाद को उतना पसंद नहीं करती थी जितना गणेश को करती थी। महीने में एक बार गणेश अपने ससुराल जरूर आता था, और जब आता था विमला उससे मिलकर फूल ही नहीं समाती थी। घर के सारे काम वह गणेश से करवाती थी। गणेश भी मना नहीं करता था, लेकिन इन सब के बीच शीला हमेशा अपनी मां विमला को सचेत करती थी। वह कहती थी, मां, तुम गणेश से दूर रहो। गणेश अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन विमला अपनी बेटी की बातों को नहीं समझ पाती थी और उसकी हर बात को इग्नोर कर देती थी। इन्हें क्या पता था कि आने वाला वक्त उनके लिए क्या लेकर आया है। फिर एक दिन गणेश के गोतियां पड़तालियों के साथ जमीनी विवाद हो जाता है। मारपीट का केस बनता है और गणेश को जेल जाना पड़ता है। वहां वह 3-4 महीने तक बंद रहता है। इसी दौरान विमला अपनी बड़ी बेटी शीला को अपने पास बुला लेती है। शीला अपने मायके में रहने लगती है। और फिर एक दिन विमला को अपनी छोटी बेटी ज्योति का फोन आता है, माम, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम दिल्ली आ जाओ। विमला शीला को घर संभालने के लिए छोड़कर दिल्ली चली जाती है। दिल्ली में विमला 3 महीने रह जाती है और उसी दौरान शीला अपने मायके में अकेले रहती है। उसी दौरान शीला का कांटेक्ट अपने बहनोई यानी ज्योति के पति से हो जाता है। दोनों रोज फोन पर बातें करने लगते हैं, हंसते मजाक करते हैं। और गणेश को इस बात की भनक तक नहीं लगती, क्योंकि वह जेल में बंद था। फिर एक दिन गणेश को जमानत मिल जाती है। 3-4 महीने बाद वह घर लौटता है। लेकिन जब वापस आता है तो शीला उससे दूर भागती है, भाव खाती है, फोन पर लगी रहती है। गणेश उससे पूछता है, क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? लेकिन शीला कुछ नहीं बताती। एक रात करीब 12 बजे ज्योति के पति का फोन आता है। गणेश उठाकर रिसीव करता है। सामने वाला बिना कुछ जाने पति पत्नी वाले मजाक करने लगता है। उसी पल गणेश को सब समझ में आ जाता है। उसकी पत्नी का चक्कर उसके अपने बहनोई के साथ है। वह टूट जाता है, दुखी हो जाता है, शीला से बात करना बंद कर देता है। इधर विमला दिल्ली से वापस आ चुकी होती है। वह गणेश को फोन करती है, दामाद जी, आप जेल से छूटकर कब आए? मुझसे मिलने कब आओगे? गणेश कहता है, सासू मां, आपकी बेटी ने मुझे दर्शन तक नहीं दिए। विमला कहती है, आप घर आ जाइए, जो भी गिला शिकवा है मैं पूरी कर दूंगी। गणेश ससुराल जाता है। विमला उसे देखकर बहुत खुश होती है, नाश्ता लाती है। लेकिन गणेश मना कर देता है। उसे इस बात का गुस्सा था कि विमला जेल में उससे मिलने नहीं आई। रात हो जाती है। गणेश बिना खाना खाए सो जाता है। आधी रात को विमला उसके कमरे में आती है खाना खिलाने के लिए, लेकिन गणेश फिर मना कर देता है। तब विमला उससे पूछती है, क्या बात है? तब गणेश शीला और बहनोई के बारे में सब कुछ बता देता है। विमला सुनकर सन्न रह जाती है। वह कहती है, ठीक है, मैं शीला को समझा दूंगी, लेकिन पहले आप खाना खा लीजिए। लेकिन गणेश नहीं मानता। वह एक शर्त रखता है। वह कहता है, सासू मां, मैं 3-4 महीने से जेल में था। मेरा मन व्याकुल है। आप एक बार मुझे अपने दर्शन करा दो, तब जाकर मैं खाना खाऊंगा। विमला समझ नहीं पाती कि गणेश क्या कह रहा है। वह मान जाती है। सोचती है, बस एक बार दर्शन करा दूं, बात बन जाएगी। लेकिन इसे क्या पता था कि गणेश दूसरे व्यक्तियों से बिल्कुल अलग है। विमला जब अपने दामाद को दर्शन कराती है, तब तक मामला फंस जाता है। गणेश घबरा जाता है। तब विमला कहती है, दामाद जी, मैं एक विधवा महिला हूं, मुझे आपसे ज्यादा अनुभव है। थोड़ी देर शांत रहिए, मामला अपने आप सुलझ जाएगा। और फिर वैसा ही होता है। मामला सुलझ जाता है
उसके बाद गणेश विमला से बहुत खुश हो जाता है। विमला भी खुश हो जाती है। गणेश एक सप्ताह तक वहीं रुकता है। उस एक सप्ताह के अंदर विमला अपने दामाद को कई बार दर्शन कराती है। फिर एक दिन गणेश आशीर्वाद लेकर घर चला आता है। अब शीला को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। वह गणेश को देखकर खुश होती है। उस रात वह गणेश को दर्शन देती है। और दोस्तों, आज उनका एक लड़का भी है। गणेश जब भी मौका मिलता है ससुराल चला जाता है, लेकिन यह बात गणेश ने अपने एक दोस्त को बता दी और फिर यह बात पूरे गांव में फैल गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। रिश्तों की सीमाएं तय होनी चाहिए। कभी कभी एक छोटी सी गलत समझ पूरे परिवार को बदनाम कर देती है। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।